अगर आप सीखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाएं, लेकिन घंटों ट्यूटोरियल देखने में समय नहीं गंवाना चाहते, तो यह वीडियो आपके लिए है। अब से ठीक 5 मिनट बाद आप बिल्कुल सही और सबसे आसान तरीके से वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख जाएंगे। पार्ट 1 wordpress.com बनाम wordpress.org। सबसे पहले आपको wordpress.com और wordpress.org के बीच का अंतर समझना होगा, क्योंकि अगर आपने गलत विकल्प चुन लिया तो आप पहले ही असफल हो चुके हैं। जो आपको चाहिए वह है wordpress.org। यहीं से आपको वह फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है जिससे आप अपनी वेबसाइट बना और नियंत्रित कर सकते हैं। wordpress.com वर्डप्रेस का होस्टेड वर्जन है जिसमें कई सीमाएं हैं। पूरे वर्डप्रेस अनुभव का लाभ उठाने और थीम्स ऑफ प्लगइन्स जैसी मुख्य सुविधाओं को अनलॉक करने के लिए आपको कम से कम $25 प्रति माह देना होगा। और व्यक्तिगत रूप से मैं एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए पैसे नहीं देना चाहता, इसी वजह से मैं wordpress.com से बचता हूं। पार्ट 2 होस्टिंग। वर्डप्रेस वेबसाइट चलाते समय एकमात्र जरूरी खर्च होस्टिंग है। होस्टिंग का मतलब सर्वर पर जगह किराए पर लेना है ताकि आपकी वेबसाइट की फाइलें वहां स्टोर हो सकें। यह सर्वर हमेशा चलता है ताकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन रहे। लेकिन आपको कौन सा होस्टिंग प्रोवाइडर इस्तेमाल करना चाहिए? सैकड़ों विकल्प हैं और सच कहूं तो उनमें से ज्यादातर ठीक ठाक काम करते हैं। लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं और सलाह देता हूं वह होस्टिंगर है। यह तेज है, भरोसेमंद है और सबसे किफायती विकल्पों में से एक है। शायद यही वजह है कि होस्टिंगर वेब होस्टिंग मार्केट में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह 3 प्रोवाइडर्स में से एक है जिन्हें वर्डप्रेस द्वारा अनुशंसित किया गया है। अगर आप होस्टिंगर चुनते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक से साइन अप करना न भूलें ताकि आपको अपने होस्टिंग प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट मिल सके। पार्ट 3 वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो आप वास्तव में कैसे शुरू करें और वर्डप्रेस इंस्टॉल करें? ये वास्तव में काफी आसान है। एक बार जब आप होस्टिंग प्रोवाइडर के साथ साइन अप करते हैं तो अधिकतर एक क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देते हैं। उदाहरण के लिए होस्टिंगर में साइन अप करते समय वर्डप्रेस चुनें, वे अपने आप वर्डप्रेस का नया वर्जन इंस्टॉल कर देंगे और आपको सीधे वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर भेज देंगे। पार्ट 4 थीम्स। जैसे ही आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर पहुंचते हैं, थीम इंस्टॉल करने का समय आ जाता है। थीम आपकी वेबसाइट के डिजाइन और लेआउट को नियंत्रित करती है, जैसे रंग, फॉन्ट्स, पेज संरचना और समग्र स्टाइल जैसी चीजें। अगर हम अपीयरेंस में जाएं और फिर थीम्स पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम 20-20-25 फिलहाल सक्रिय है। यह काफी सीमित है, इसलिए हम इसे किसी बेहतर थीम से बदलना चाहते हैं। नई थीम जोड़ें पर क्लिक करें और एस्ट्रा नामक थीम को सर्च करें। एस्ट्रा वर्डप्रेस की सबसे लोकप्रिय थीम्स में से एक है। यह लगभग हर प्रकार की वेबसाइट के लिए काम करता है और इसमें पहले से डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स की एक बड़ी लाइब्रेरी होती है। पार्ट 5 प्लगइन्स। प्लगइन्स आपकी वेबसाइट के लिए ऐप्स की तरह होते हैं। ये बिना किसी कोडिंग के नई सुविधाएं और कार्यक्षमता जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपनी वेबसाइट पर एक संपर्क फॉर्म जोड़ना चाहता हूं तो मैं प्लगइन्स में जाता हूं, फिर नई जोड़ें पर क्लिक करता हूं, संपर्क फॉर्म सर्च करता हूं और विकल्पों में से किसी एक को इंस्टॉल कर लेता हूं। एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आसानी से साधारण फॉर्म बना सकता हूं और उन्हें अपनी वेबसाइट पर लगा सकता हूं। यहाँ वे प्लगइन्स हैं जिन्हें मैं हर वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए इंस्टॉल करने की सलाह देता हूं। ये सभी मुफ्त हैं या इनमें एक मुफ्त वर्जन है जो काम पूरा कर देता है। पार्ट 6 टेम्पलेट्स। मैं एक अनुमान लगाता हूं कि आप पेशेवर वेब डिजाइनर नहीं हैं, जिसका मतलब है कि पूरी वेबसाइट को शुरू से डिजाइन करना शायद आपके लिए विकल्प नहीं है। समाधान क्या है? पहले से डिजाइन किए गए टेम्पलेट्स। मैं आपको दिखाता हूं कि सैकड़ों पेशेवर रूप से डिजाइन किए गए, पूरी तरह से कस्टमाइज किए जा सकने वाले वेबसाइट टेम्पलेट्स तक पहुंचने का एक बेहद आसान तरीका क्या है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपने एस्ट्रा थीम इंस्टॉल कर ली है। फिर प्लगइन्स में जाएं, ऐड न्यू पर क्लिक करें और स्टार्टर टेम्पलेट्स सर्च करें। इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर एक्टिवेट करें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर अपने पेज बिल्डर के रूप में एलिमेंटर चुनें। इससे आपको टेम्पलेट्स की पूरी लाइब्रेरी अनलॉक हो जाएगी जिन्हें आप अपनी साइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ उसे सर्च करें और अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनकर शुरू करें। पार्ट 7 पेज बिल्डर्स। वेबसाइट कस्टमाइज करने के लिए आप पेज बिल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए सबसे लोकप्रिय पेज बिल्डर एलिमेंटर है। यह विजुअल ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर है जिससे आप बिना कोडिंग आसानी से वेबसाइट डिजाइन और कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल है। मेरे केस में जब मैंने स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन से टेम्पलेट इंपोर्ट किया तो यह अपने आप इंस्टॉल हो गया था। अब कस्टमाइज करने के लिए मैं अपनी वेबसाइट खोलूंगा और उस पेज पर जाऊंगा जिसे कस्टमाइज करना है। चूंकि मैं अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉग इन हूं, इसलिए मुझे पेज के ऊपर एडमिन बार दिखाई दे रहा है। वहां बस एडिट विद एलिमेंटोर पर क्लिक करें जिससे पेज बिल्डर खुल जाएगा।
यहाँ से मैं किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसमें बदलाव कर सकता हूँ और मैं अपनी साइट में नए एलिमेंट भी जोड़ सकता हूँ और उन्हें कस्टमाइज कर सकता हूँ। अब अगर आप अपनी खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उन सभी टूल्स का इस्तेमाल करके इसे बनाने की पूरी स्टेप बाय स्टेप वॉकथ्रू देखना चाहते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो आगे बढ़ें और यहीं इस वीडियो पर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको वहां मिलूंगा।